Hi guys, this is Zan Khan and you're watching me on FIFA Foods. हाय गाइस, मैं हूँ सदफ कलानिया एंड आज हमारे साथ है जान खान जिनके साथ हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें अबाउट बिग बॉस। Thank you FIFA Foods for having me here and thank you so much कि आपने मेरा नाम सही लिया। जान फर्स्टली वेलकम ऑन चैनल फीवर बुक्स। Thank you क्या so much कहना है for फ्रेंड ईशा को सपोर्ट कर रहे हो, कैसी लगती है? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सुंदर काम कर रही है। जब से वो टाइम मॉडल्स बनी है अभी उसके बाद तो वो माय गॉड इज किलिंग। ये आप लोगों को भी पता है, सब देख रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर शाइनिंग लाइक अ स्टार। फ्रेंड आपका भी नाम बिग बॉस के लिए आया था लेकिन सीजन के लिए आप नहीं नजर आए, क्यों वो ऐसा? आता रहता है नाम पिछले 2 3 4 4 साल से हर बार चीज़ें बिग बॉस में सिर्फ हाँ या ना नहीं होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। बहुत एक्टर्स के साइड से ही बहुत चीज़ें तैयारी चाहिए होती है। एकदम आप ऐसे मुँह उठा के बिग बॉस में हम चले जाते हैं। When the right time will come, 100% in the house. ओके, डेफिनेटली अब ईशा आ जाएंगी और बताएंगे कि जान करना हाँ, चाहिए। ईशा आएगी, मुझे बताइए कि जान यार ऐसा रहा वैसा रहा, ऐसा होता है वैसा होता है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड ऑल्सो कि मैं चाहता हूँ कि आए लेकिन ट्रॉफी लेके आए। जान क्या कहना है ईशा के गेम के बारे में? ईशा से बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन था। अब वो जब से टाइम गॉड बनी तो वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है ना आपकी हाँ, ऑडियंस ये बहुत अच्छी बात है कि एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होनी चाहिए। उससे पहले उसको वो रूम नहीं मिल रहा था खेलने का। नाउ अभी शी ओन्स द स्टेडियम टाइप्स एंड शी इज किलिंग इट। ऐसी ही रहेगी तो वो दिन दूर नहीं है जब वो ट्रॉफी लिफ्ट करेगी और हम लोग देन बिफोर गोइंग बिग बॉस के बॉन्ड के बारे में पहले हम आपसे शुरू करेंगे। आपकी दोस्ती ईशा के साथ किस तरीके फिर से? ईशा के साथ दोस्ती बहुत अच्छी है यार, बहुत साल हो गए। मतलब हम इतना ये नहीं बोलूँगा रेगुलरली मिलते हैं या एवरी वीकेंड में चिलिंग और पार्टिंग, ऐसा कोई सीन नहीं है। बट ईशा इज समवन जो मेरे घर के फैमिली फंक्शंस में आई थी। मेरी बहन की शादी में, मेरे भाई की शादी में, बहुत पहले भोपाल में। सो वो एक फैमिली बॉन्ड। इफ आई एम योर्स आंटी इज लाइक माई बॉन्ड। इट्स अ डिफरेंट बॉन्ड विद ईशा। मतलब ये बॉम्बे वाला बॉन्ड नहीं है कि दोस्त बने और फिर मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गया और वो अपनी लाइफ में बिजी हो गया। बिजी हम दोनों रहते हैं बट मेक श्योर कि हम मेंटेन दिस फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। मैं अभी बिग बॉस के जैसे मैं बात करूँ तो सबसे जो बोलते हैं ना क्लोज दोस्ती है वो अविनाश के साथ है। तो व्हाट यू वांट टू सी? बहुत अच्छी बात है। इन लाइफ यू हैव टू मेक मैनी फ्रेंड्स, मेक न्यू फ्रेंड्स। क्योंकि आप जितने लोगों से मिलते हो, नए नए दोस्त बनाते हो, उतनी दुनिया की समझ आपको आती है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलूँगा अविनाश के अगर घर में और 3 4 नए दोस्त बना लेंगी तो मैं बड़ी खुशी होगी मुझे कि फाइनली शी इज मेकिंग सम न्यू फ्रेंड्स। मैं अविनाश के साथ जो दोस्ती है तो लोगों का कहना है यार इट्स मोर देन अ फ्रेंडशिप। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है। हम तो एक अंदर हैं, ना आप ना मैं ना उसके मम्मी पापा ना मेरे और कोई दोस्त, ना कोई ऐसा जो हमें खबर ला के दे। तो जो दिखता है वो देखने में मज़ा आता है। वो एक खूबसूरत लड़की, एक गुड लुकिंग लड़का अगर आपस में उनका दे लाइक ईच अदर, तो बहुत अच्छी बात है यार। अगर चीज़ें आगे जाती हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। So just they're enjoying their time in the house. बट हाउ यू सी दिस पेयर? How I see this pair? अविशा पेयर। अवीशा, ओ आई लाइक द नेम वन, हैशटैग अवीशा, अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, अगर अगर आगे चल के होता है तो एज अ फ्रेंड मुझे तो 100% बहुत खुशी होगी कि चलो ईशा जो ढूंढती है या जो चाहिए वो उसे मिल रहा है। बट अविनाश को मैं जो अभी तक गेम में देख रहा हूँ, मैं ये बोलूँ भाई बाहर आके गुस्सा कम थोड़ा गुस्सा कम। बाकी सब अच्छा है। वेरी ट्रू फ्रेंड आई वुड से, वेरी ट्रू। देन ईशा के अलावा किसी और का गेम अब तक अच्छा लगा? चाहत चाहत आई वर्क विद चाहत, चाहत के साथ काम कर चुका हूँ। अगेन शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं यही चाहूँगा कि चाहत और ईशा दोनों तो में आगे जाएँ और दोनों एमपीस हैं मध्य प्रदेश से। ईशा भोपाल से, चाहत बिना गुना से, और मैं भोपाल से हूँ। मैं यही चाहूँगा कि इस बार की ट्रॉफी एमपी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यार चाहत के लिए क्या बोलोगे? सिंगल खेल सिंगल चाहत प्ले सोलो प्ले सोलो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू नो वन रोल आर्मी, you don't need anyone, you don't impress me when I say you don't need anyone, you don't need anyone। बिकॉज मैं उसको जानता हूँ पिछले काफ़ी सालों से और हमने 1 साल तो साथ में काम किया था और 1 साल हमने साथ में पैसे मांगे थे जो हम लड़े झगड़े आपस में नहीं दूसरे लोगों से। सो आई नो कि शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। ईशा सेम गोज फॉर ईशा ऑल्सो, शी इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड आई होप कि इस बार लड़की
मेरी 2 बंदी में से, बंदी आई एम नॉट गर्लफ्रेंड, माय फ्रेंड्स, सो उनमें से कोई भी एक जीते तो मुझे बहुत खुशी होगी। यू नो कल वाले जो टास्क हुआ था नॉमिनेशन था, ईशा ई स्टैंड फॉर एलिगेंट के साथ ई स्टैंड फॉर एविल भी था, तो उस एविल वाले साइड पे आपको क्या कहना वो है? शो ऐसा है कि देखिए वहाँ पे एलिगेंट और इविल बहुत ज़रूरी है, ठीक है? शो के साथ अच्छे, बुरों के साथ बुरे, लेकिन उसने अच्छाई दिखाई, यामिनी को सेव किया। यू नो कहीं ना कहीं लोगों को लगा था कि जब शिल्पा जी ने टाइम गॉड बनाया है तो कि वो शिल्पा ईशा शिल्पा जी को सेव तो नहीं किया उसने? हाँ। ये बोल रहे हो आप? कहीं ना कहीं मुझे भी लगा था कि कि सेव कर लेगी। कर ली। अगर गेमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो तो उनको सेव करना एक बहुत अच्छा मूव होगा। She's not a gamer. She's a sweet girl. She's going with the flow. चापलूसियाँ, प्लानिंग, प्लॉटिंग इतना उसके दिमाग में नहीं है। वो इतना दिमाग में होता तो वो कल सेव कर देती। और ये दर्शाता है कि she's just going with the flow. यू नो जैसे आपने कहा गोइंग विद द फ्लो, कहीं ना कहीं ईशा अपने बॉस को जो रिश्ते हैं उसको भी ऊपर रख She's very protective about her friends and family. अगर आपने एक रील देखी होगी, किसी ने कुछ उसकी मम्मा के बारे में कुछ बोला तो उसने बोला तोड़ दूंगी, हाँ। यहाँ नहीं तो बाहर। इट शोज कि मतलब वो रिस्पेक्ट करती है जेन्युइन फ्रेंडशिप्स की, जेन्युइन बॉन्ड्स की वो इज्जत करती है, और करना भी चाहिए किसी भी इंसान को। अगर आप किसी को सच्चे दिल से दोस्त मानते हो और बोलते हो, कोई आपकी इतनी सपोर्ट कर रहा है, आपकी इतनी सहायता कर रहा है, इतना आपके साथ है, वो आपके सुख में, दुख में, हर चीज़ में, तो आपको ही प्रायोरिटी बनाना है कि वो कभी ऐसे जोन में आए जहाँ उसको आपकी मदद की ज़रूरत पड़े, तो आप सबसे पहले हो 100% कि आई विल गिव माई 1000% टू सेव यू। उसने किया, करके दिखाया। ये जो आपने बात कही है कि ईशा ने कहा था तोड़ दूंगी, कि दिग्विजय एंड रजत के साथ में हुई थी फैमिली टॉक। तो कल की एपिसोड की बात, कल की नहीं लाइक वीकेंड के बाद में हमने देखा जब रैप बैटल हुआ था तो Oh, she killed it. या She killed it. उसने I think the best rap was Isha's rap I feel. वो बहुत अच्छा था, बहुत, हाँ, roasting rap was very good, very well written, बहुत अच्छा लिखा उसने, बहुत अच्छा सोचा, and I totally enjoyed it, and मुझे लगता है कि ऑडियंस ने भी मस्त enjoy किया होगा। Yeah. यू नो जैसे मैंने बॉन्ड की बात की कि मुझे अपने प्रायोरिटी पे रखी, उन्होंने ये बात कल ही बोल दिया था कि मेरी प्रायोरिटी सेट है। तो पहले हमने देखा था एलिस अविनाश और विवेक के साथ में थी, बट एलिस निकल गई, चीज़ें थोड़ी अप एंड डाउन है, बट शी बैलेंस्ड। ओके एलिस के जाने के बाद तो खुल के और आई है आगे। अगर आप देखो तो एलिस के जाने के बाद ईशा इज शाइनिंग लाइक अ स्टार इन द शो नाउ। अभी हर कोई उससे दोस्ती करना चाहेगा। मैं आई कैन गिव इट इन रिटर्न टुडे कि सब चाहेंगे कि ईशा से बॉन्ड बनाना, उससे एक अच्छा व्यवहार रखना, उसको अपने साइड लेना, बिकॉज दिख रहा है लोगों को कि शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज एन इंडिविजुअल। स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है, नाम है, फेम है, हर चीज़, पैसा भी है, पैसा भी, हर चीज़ है उसके पास। सो 100% कोई भी उससे बॉन्ड बनाना चाहेगा, और कोई भी चाहेगा कि हमारी टीम में आ जाए, हम इसकी टीम में चले जाए। बट अभी यू नो विवेन भी साथ में है, अच्छा खेल रहे हैं, साथ में अच्छी दोस्ती की। जब अविनाश ने गाना डेडिकेट किया था एंड शी वाज लाइक अब मैं क्या करूँ अकेले, तो विवेन आ गए थे हेल्प करने के, चलो और डांस करते हैं बहुत प्यार से। तो विवेन के साथ भी बॉन्ड पे क्या बहुत अच्छी बात है, मतलब दिव्यांग मुझे मानता है कि ईशा इज़ वेरी नेचुरल, वेरी स्मार्ट, अविनाश इज़ वेरी स्मार्ट, थोड़ा सा टेम्पर इश्यूज है, ठीक है, और विवियन विवियन भी बहुत स्मार्ट है। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसे पूरे घर में ऐसी तिकड़ी नहीं है जो इनकी तिकड़ी है, समझे आप? इन जैसे ट्रायो, इन जैसा ट्रायो नहीं है, दिस ट्रायो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स द रीज़न कि एवरी अदर कंटेस्टेंट इज़ वेरी इनसिक्योर अबाउट दिस बॉन्ड कि यार इन तीनों को तोड़ो, कुछ होगा भला, इन तीनों को तोड़ो। एलिस गई तो खुश हुए थे कि, लेकिन अब ये तीनों को तोड़ने पे सब लगेंगे, इतना नेचुरल बॉन्ड है ना, आई डोंट थिंक सो इतना इजी मिलेगा। ऑडियंस ही कर सकती है जो कर सकती है, कंटेस्टेंट कुछ नहीं कर पाएंगे। यू नो जैसे आपने कहा कि अब सभी उसके साथ दोस्ती करना चाहेंगे, तो बिग बॉस के घर में तो चीज़ें बदलती रहती है, समीकरण बदलते रहते हैं। तो रजत के साथ की बॉन्ड की मैं अगर बात करूँ तो पहले बहन बनाया रजत ने, फिर चीज़ें अच्छी नहीं हुई रजत के साथ में, और अब फिर से रजत उनके साथ दोस्त बन गए, उनको टाइम गॉड में हेल्प किया। तो इस बारे में क्या कहना है? आप एक बात नोटिस करना कि रजत को किसी भी ग्रुप में इतना इंटरटेन नहीं किया है जितना ईशा के ग्रुप में इंटरटेन किया है। जस्ट बिकॉज वो उसको दिल से मानती होगी बड़ा भाई, उसको आती होगी ब्रदर की फीलिंग उससे कि यार, और वो भी उसकी छोटी को मैं यही करता हूँ कि कभी भी वो ईशा को निराश ना करे,
आगे चल के सिर्फ एक गेम के पर्सपेक्टिव से ही थोड़ा सा एक हफ्ता आगे बढ़ने के चक्कर में धोखा दे दिया है, कुछ कर दिया। आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर ईशा एंड आई नो कि सब कुछ एवरीथिंग विल बी वेरी गुड फॉर ईशा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा रहेगा एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस फॉर आपने ये बात कही कि ट्रायो बहुत ज़्यादा प्यारी है, लोग एडमायर करते हैं इस ट्रायो को। तो हमने देखा है रिसेंटली तुमने कहा था कि जब तुमसे ऑडियंस की तरफ से सवाल आया था समथिंग, तो उन्होंने कहा था कि नहीं मुझे तो इनकी दोस्ती अच्छी लगती है और मैंने इनसे ही देख के सीखा कि अच्छा अपने दोस्त के लिए ऐसा स्टैंड करना होता है। तो कहीं ना अच्छी बात है ना, हाँ, एग्जांपल सेट कर रहे हैं तीनों मिलकर। व्हाट एल्स यू नीड इन द शो? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शो में एग्जांपल सेट करना बहुत अच्छी बात होती है। और अगर मैं अंदर होता तो मैं भी यारों का यार हूँ यार। अगर आप मुझसे अच्छे हो, मैं कसम से आपके लिए खड़ा हो जाऊँगा। मैं तो इतना बड़ा पागल हूँ कि मैं शायद मेरी किसी से बहुत अच्छी दोस्ती होगी तो मैं बोलूँगा इसको ले लो अंदर, मुझे बाहर कर दो। पागल भी एंड कॉन्फिडेंट एट द सेम टाइम ऑल्सो कि सब इंशाल्लाह अच्छा ही होगा मेरे साथ। बट इट्स अ गेम, ट्रॉफी तो नहीं दे हाँ सकते नहीं, ना बट वो। कब मैं एक आपको हद बता रहा हूँ, एक दोस्ती की एक हद बता रहा हूँ कि बहुत लड़का लड़की ऐसे हैं बाहर यार जिन्होंने दोस्त मान लिया है, तो मतलब मान लिया है वो उनके भाई बहनों से ऊपर है आज के दोस्त। ऐसे हैं लोग जो कुछ भी कर जाते हैं दोस्तों के लिए, मतलब फिर ये दोस्ती है बनती नहीं ऐसी। तो इतना हम प्रैक्टिकल ना होंगी बट या इट्स अ गेम, ट्रॉफी को एक ही जीतेगा एंड आई होप एंड प्रे कि ईशा जीते तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक और चीज़ आपसे जानना जी। चाहूँगी, ईशा की अगर मैं बात करूँ तो घर में सबके साथ ही अच्छी बात हो रही है, जो दोस्ती बन गई है वो फॉरएवर अच्छी दोस्ती नज़र आ रही है। लेकिन एक करण के साथ उनका इक्वेशन इस तरीके से है कि उन्होंने ये कहा था कि क्या पता बाद में हमारी दोस्ती हो जाए करण इस घर में, लेकिन वो तो अब दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। हमेशा ये क्लैश ही होता आई एम रहता है। सॉरी टू से, पता नहीं मुझे लोग इसके लिए क्या बोलेंगे, बट डोंट टेक दिस मतलब ऐसे नेगेटिवली ना लें इसको। मैं बहुत पॉजिटिवली बोल रहा हूँ बिकॉज आई नो केविन, मैं जानता हूँ वो कहीं ना कहीं। जब खतरों के जीते थे तब भी मैंने उनको मैसेज किया था, भाई कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। आई थिंक वो बहुत लॉस्ट है इंडस्ट्री। सबको अपना अपना कुछ पता ही ट्रैक है, उनको ट्रैक ही नहीं पता। उनको ऐसा लग रहा है मैं विदाउट ट्रैक जाऊँगा तो शायद मैं जीत जाऊँगा, बट ऐसा होता नहीं। कब तक इंसान अब उनके ही दोस्त उनका साथ नहीं देते, तो उनको ईशा से ही सीखना चाहिए ये चीज़ कि जिनका स्टैंड लेती है कम से कम वो लोग अपने आप को तो एलिमिनेट कर देते ना मेरे लिए, मेरा साथ तो देते हैं। वो सीख नहीं रहे, वो शायद बहुत लेट हो जाएगी, वो देर हो जाएगी, वो बाहर हो जाएगा शो से, शायद तब सीखे कि ओ यार मैंने ये क्या किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम पीपल जो सही कर रहे हैं। बट डू यू थिंक अब जब उन्हें कहीं ना कहीं फेवर हम बोल सकते हैं कि हिना खान ने समझा है, रोहित शेट्टी ने समझा है, सनी मुझे तो खान- लगता है पूरा पूरा हिंदुस्तान समझा रहा है अभी करण को। हर इंसान समझा रहा है उसको, जो आता है वो समझाने लगता है, जो आता है वो और इस चक्कर में वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। जब आप कहते हैं ना कि आप एक गिलास में ज़्यादा पानी डालो तो ओवरफ्लो होता रहेगा वो उसका एक स्टिलनेस नहीं रहेगी कि हाँ चलो अभी यहाँ रुक जाते हैं। तो पता नहीं यार, मतलब आई एम मोर कंसर्न अबाउट ईशा ऑब्वियसली, शी इज़ माई फ्रेंड इन चार। जिसका भी जैसा गेम है भाई खेलो, और आई जस्ट होप एंड प्रे कि ईशा और चार में से कोई अच्छा, जैसे लोगों ने कहा था कि एक लाडला पहले है, करणवीर अब दूसरा लाडला नजर आ रहा है। डू यू थिंक दैट? लाडला लाडली, ये पहली बार तो टर्म्स आए बिग बॉस में, बहुत अच्छी बात है। बिग बॉस के लिए एक वक्तिया ऐसा कुछ नहीं है, सब कंटेस्टेंट्स लाडले होते हैं, हर एक कंटेस्टेंट लाडला है। वरना क्यों लेके आ रहे हैं 16 17 18 लोगों को? वो एक दो को हिला के चलाए ना शो, उनके लिए सब बराबर है। ठीक है, कभी किसी बात पे कह दिया तो कह दिया, जैसे ईशा कलर्स की लाडली है, ईशा कलर्स की लाडली है, गेटिंग माय पॉइंट। तो सब लाडला लाडली अपनी जगह है, बट मैं चाहूंगा कि हमारी लाडली ईशा जीते। नहीं, जैसे हमारी लाडली ने ये बात कही थी ना कि मुझे कब लाडली बनाओगे बिग बॉस, तो डू यू थिंक अब वो नजर आ रहा है? बिग बॉस ने डायरेक्टली उसने बहुत क्यूट वे में बोला था। अगर मैंने कलर्स के साथ इतना काम किया होता तो मैं भी बोलता कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने भी तो आपके साथ काम किया है, मैंने भी तो अच्छा ही काम किया है ना आपके साथ। सो एंड शी इज अ लाडली बिकॉज उसको टाइम गॉडेस बन गई है, वो अपनी मेहनत से बनी है, बट बन गई है। ओके, आपके हिसाब से टॉप 3 कौन होते हैं? मेरे हिसाब से टॉप 3 होंगे ईशा, वो मैं टॉप 5 बोल रहा था, ठीक है, टॉप 5 बता टॉप दीजिए। 5 बताता हूँ आपको। फिर हम ईशा, top 5 चाहत, विवियन, करणवीर, केवीएम एंड शिल्पा जी, माय टॉप 5।
माय टॉप 3 विल बी ईशा, चाहत और फिर तीसरा जो आपको अच्छा लगे। आपको मतलब मैंने अपनी प्रायोरिटी बता दी, तीसरा जो आपको अच्छा लगे। आपको कैसे आपको बताना होगा ना, मतलब किसको देख रहे हो मैं आप? करण आए या शिल्पा जी आए, विवियन आए, विवियन भाई आ जाए तो अच्छी बात है। तो ईशा और विवियन का जो बॉन्ड चलता हुआ आ रहा है, लोगों को ये होगा कि देखो शुरू से साथ थे, एंड तक साथ थे, तो बहुत अच्छा रहेगा। और शुरू से लड़ रहे थे, एंड तक लड़ रहे चाहत और विवियन। रहसान, आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट है, किस न्यू कैरेक्टर में I नजर आने just वाले I हो? just shot like 4-5 songs with a label, वो आने वाले, plus I'm doing a film जो अगले साल रिलीज होगी, and show इंशाल्लाह very soon. I'm just looking for a good story. जैसे कोई अच्छी story, अच्छा concept आएगा, you'll see me back on screen very soon. फिर हम वापस ऐसे इंटरेक्शन करेंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करेंगे और अच्छा करेंगे। You never know कि पता नेक्स्ट ईयर आप शो में बात कर रहे हो और ये जान शो में कैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है। So, let's see. ओके, लास्ट अपने फैंस को क्या कुछ मैं फैंस को यही बोलना चाहूँगा, गाइस मेरे फैंस, मीफा उसके फैन, ईशा के फैंस, जितने बाकी कंटेस्टेंट्स के फैंस, प्लीज गाइस सपोर्ट ईशा एंड मेक her win the show and lots of love to you guys. Thank you.